दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल पांडे। हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बीती रात एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई। इस हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है। इस पूरे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ में अनिल भाई पटेल हैं। अनिल जी, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपने आज छुट्टी के दिन भी बुलाया क्या करें, हमारे दर्शकों को आज थोड़ी तबीयत भी मेरी खराब थी, लेकिन हमारे दर्शकों को ये खबर से जरूर रूबरू कराना है। बिल्कुल। अनिल जी, पहले तो जो बाबा सिद्दीकी की जो कल हत्या हुई है, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की कमी देखी जा रही है या कोई राजनीतिक साजिश है इसमें? देखिए, दोनों प्रकार की। क्यों मैं देख रहा हूँ मैं बताऊँ। अगर आप ऐसे देखेंगे तो हत्या कहाँ होती है, तो मुंबई में हत्या होती है। और बाबा सिद्दीकी किस लिए लोग उनको जाना जाते हैं, उनके लिए कहा जाता था कि वो एक तो मुस्लिम नेताओं में खास करके उनका प्रभाव था, और एंटी सोशल एलिमेंट के साथ, जैसे दाऊद की बात हो या लोकल जो गुर्गे हैं, वो उनके लिए कहा जाता था कि वो लाइजनिंग या सबके उनके ताल्लुकात होते थे। उसका प्रभाव ये था कि जब वो इफ्तार पार्टी रखते थे तो मुंबई शहर का कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति या यूं कहें कि जो असामाजिक तत्व है, या यूं कहें कि अच्छा आदमी है, मतलब हर तबके के सबसे मिलजुल के, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, सीधी नहीं दुश्मनी, मतलब जहां एक प्रकार का यूं कहें कि पावर ब्रोकर, अगर मैं आपको बात करूं तो पावर ब्रोकर टाइप के इंसान थे। और हर जगह बहुत सारे अपराधों में भी उनका नाम आया, साजिश में भी नाम आया। लेकिन पिछले 40 साल से वो कांग्रेस में थे, और अभी जब अजीत पवार गुट अलग हुआ तो वो जाके अजीत पवार गुट में वो शामिल हो गए थे। शायद उनको हो सकता है कि उन पर केस हो वो कम करवाने के लिए, ज़्यादा करवाने के लिए, या जो चीज़ें सामान्य तौर पर राजनीति में होती हैं, राहुल, तुमको पता है। उनकी हत्या का मकसद समझो आप, आरोप किस पर लगा, तो लॉरेंस बिश्नोई पर। लॉरेंस बिश्नोई कहाँ है, तो वो गुजरात में है। हत्या कहाँ होती है, तो महाराष्ट्र में। बाबा सिद्दीकी कहाँ के थे, बिहार के। मतलब मल्टीपल जगह पर। अतीक अहमद की हत्या कहाँ हुई, सर, यूपी में हत्या हुई, लाया गया था यहाँ से। हाँ, लाया गया था यहाँ पर। इसके बाद जो मुख्तार अंसारी थी, अंसारी, मतलब बहुत एक, आप ऐसे कह सकते हैं कि जो ऐसे नेता थे या जो ऐसे नेता हैं जो मुस्लिमों में अपना प्रभाव रखते थे, मुस्लिम वोट बैंक पर अपना प्रभाव रखते थे, उनको लगता था कि ये हमारे यूं कहें कि हमारे आगेवान हैं, या कल उनकी कोई ज़रूरत पड़ी तो हम इनके पास जा सकते हैं, या उनका इन्फ्लुएंस था वहाँ की राजनीति में। उन लोगों को धीरे धीरे जो है वो ख़त्म किया जा रहा है, किसी साजिश के तहत, या हो सकता है कि लोगों भाई दुश्मनी भी है, ये एक अपराध तो है ही, समझो आप। तो एक तरफ जो माइनॉरिटी का जो वोट बैंक बेस है, जो लगता था माइनॉरिटी को एक तरफ कि ये लोग हैं जो हमारे लिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखते हैं या हमारे लिए कहीं ना कहीं बोलेंगे, उन तमाम लोगों को या तो चुप कराया जा रहा है। ये मेरी बात है, ये मेरा मानना है, मेरे पास कोई आधार या सबूत नहीं है, लेकिन जो संभावनाएं मैंने देखी हैं, या जो चीज़ मैंने राजनीति को दूर से कवर करके देखा है, नज़दीक से कवर करके देखा है, वो मेरा अनुभव है कि हो सकता है कि ये सब चीज़ें इस तरह से भी हो सकती हैं। आप बोलते हैं कि पार्ट द फ्रेम अगर जाकर देखेंगे तो ये इतना सरल नहीं है कि इतने गुजरात की एक जेल में बैठकर जो कहा जाता है कि एनआईए के आदेश के बगैर उसका मूवमेंट भी नहीं हो सकता, ऐसा लॉरेंस बिश्नोई यहाँ बैठकर जो है वो सब करा सकता। मतलब कहीं ना कहीं से तो वो ऑपरेट हो रहा है, अगर नाम आता है तो। क्योंकि एक फेसबुक पोस्ट भी इस तरह से हुई है कि जो हत्या हुई है वो कोई जिस बंदे ने, कहते हैं कि सलमान खान के घर पे जो गैलेक्सी उस पर हत्या की थी, मनोज नाम था ऐसा कुछ उसका, उसने आत्महत्या कर ली थी, आपको पता हो तो, उस बंदे ने। और वो लोग सूरत भी आए थे, और सूरत में भी उसकी छानबीन हुई थी, आपको पता हो। पुलिस ने ढूंढा था उन लोगों को और बाद में पकड़ के ले गए थे। और उसने एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, सामान्य बाइक पर आए थे और उन्होंने फायरिंग की थी। तो सवाल यही है कि जो लोग इसमें, जिन 4 लोगों का नाम आया है, अभी तक तो बोल रहे थे 3 लोग हैं, वो 4 लोगों में से 3 लोग तो सर आप समझे यूपी और बिहार से, एक व्यक्ति जो है वो हरियाणा से, समझ में आता है। मतलब लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का जो काम करने का तरीका आप अगर पढ़ेंगे, अभी तक कहाँ जहाँ भी फाइल, उनको पता ही नहीं होता हम किसके लिए काम कर रहे हैं। आप समझो, मूसेवाले का मर्डर हुआ पंजाब में, तो सबको पता था क्योंकि दुश्मनी जग जाहिर थी उन दोनों की, दोनों का गुट था अपना अपना तरीके से। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप जो है, हालांकि सलमान खान को चिंकारा वाला केस आपको पता ही है, मैं अभी उस पर भी आऊंगा, सलमान खान पे भी। जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है अनिल जी,
कि महाराष्ट्र में अब चुनाव है और चुनाव हैं, उससे पहले ये जो हत्या होती है तो कहीं ना कहीं वहाँ के कानून पे सवाल उठता है। केंद्र में भी जिस तरह से अमित शाह की जो गृह मंत्रालय उनके अंडर में है, वाइस श्रेणी की उनकी सिक्योरिटी दी गई थी बाबा सिद्दीकी को, उसके बाद भी सोचिए, और कांस्टेबल उनके साथ में नहीं है, वहाँ कैमरा बंद है। आप सोचिए एनएसजी उसके पास थी, पीएसओ, पुलिस लोकल, ये सब होने के बावजूद अगर किसी की हत्या हो जाती है, आप आतिक अहमद को सोचिए, वो तो पुलिस कस्टडी में ही था, आराम से उसको ले जा रहे थे, 2 लोग आते हैं और देसी मतलब पत्रकार बन के नकली माइक और ये लेके और ठाएं काम खत्म, वहीं पे वहीं काम खत्म। और दूसरी एक बात, आतिक अहमद, मुख्तार अंसारी भी ये कह रहे थे कि भाई मुझे जहर दिया जा रहा है। और ये जो आपने पूछा, मैंने कहा सीधे तौर पर ये पॉलिटिकल इसलिए भी लगता है क्योंकि ये सीधा संदेश किसको दिया है, ये अजीत पवार को। अब आप बोलोगे कि अजीत पवार तो यार महायुति के साथ ही हैं, क्यों? अजीत पवार भी कम से कम 80 सीट मांग रहे हैं। हाँ, उनके ऊपर दबाव वो बनाना चाह रहे हैं क्योंकि उनके गुट से वो नेता है। बिल्कुल 80 सीट मांग रहे हैं, हमको 80 सीट चाहिए। 50 और जो अमित शाह हैं वो 30-35 सीट से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि 42 लोग उनके साथ आए थे और लोकसभा इलेक्शन में मात्र 1 सीट वो जीते थे और उसको लेकर भी विवाद हुआ था कि मंत्री किसको बनाया जाए, फिर कोई मंत्री नहीं बना। तो हो सकता है उनके लिए संदेश हो कि भैया आप माप में रहो, नहीं तो फिर देख लेना अपने हिसाब से आप। ये सब बातें मैं संभावना के तौर पे कह रहा हूं। कल उठ के पता चला कि भाई अनिल पटेल को तो सब पता है, चलो इसको बुला के पूछताछ की जाए, भैया आप ही सब जानकारी दे रहे हो। ये सब बातें मैं जो बात बता रहा हूँ संभावनात्मक मेरी ये बातें हैं कि हो सकता है कि उनको भी एक संदेश हो, या हो सकता है कि वहां जो मुस्लिम मतदाता हो उसको एक संदेश हो, या जो लोग मुस्लिमों को कांग्रेस के लिए मैनेज करते हैं, एनसीपी के लिए मैनेज करते हैं, उनके लिए एक संदेश हो कि भैया माप में रहिएगा, वोट मत करिएगा, नहीं तो ध्यान रख लीजिएगा। कई जगह से फरियाद आती है कि भाई हम वोट जो है वो न हो, वोटिंग पैटर्न बदल दिया जाए, वोटिंग परसेंटेज कम हो ताकि इंडिया गठबंधन को फायदा ना हो। ये भी तो पैटर्न है कि भैया आप एग्रेसिव मत रहना, बहुत ज्यादा उछलना मत, केंद्र में हमारी सरकार है, यहां पर भी हमारी सरकार है। मतलब ये जो बातें मैं कह रहा हूं ये संभावना है। देखिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है वो कोई पर हद तक जा सकती है जीतने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं हो सकता या यही हो रहा है, लेकिन वो कुछ भी कर सकते हैं। साम दाम दंड भेद, ये दंड की श्रेणी में आता है। वो कहते हैं ना क्लास में एक तूफानी बच्चा हो, मतलब शरारती बच्चा हो, टीचर उसको 4 डंडा मारेगा तो बाकी जो 3 कम शरारती वो अपने आप ठंडे हो जाते हैं, पूरा क्लास शांत हो जाता है कि अरे यार जो सबसे ज्यादा उदंड बच्चा था उसकी धुलाई हो गई। तो इसी तरह से मुस्लिम समाज के अंदर भी इस तरह के जो सिद्दीकी बाबा जैसे लोग हैं वो चेहरे हैं समाज के, मुस्लिम समाज के। वो प्रथम श्रेणी के चेहरे, उसके बाद सेकंड श्रेणी के चेहरे, थर्ड, ताकि जो वोटरों को ले जाने का काम जो हो, बूथ तक ले जाने का काम वो सब करते हैं। अगर उसको इस तरह से हुआ है, ये सब बातें जो मैं कह रहा हूं अभी भी राहुल याद रखिए, ये संभावना है। हो सकता हो ये संदेश हो सीधे तरीके से कि आप ध्यान रखिएगा, आप इसका हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है, भले आपके पास वाई कैटेगरी की श्रेणी हो, जेड कैटेगरी की श्रेणी हो, किसी का भी कुछ हो सकता है। सवाल उठता है कि उनके साथ में लेकिन घटना घटी। लेकिन देखिए इसको जो मीडिया है, हमारा मोदी समर्थक मीडिया या गोदी समर्थक मीडिया है, वो इसको लॉ एंड ऑर्डर का सवाल नहीं बनाएगा। वो एकनाथ शिंदे से सवाल नहीं पूछेगा कि भैया क्या है, क्यों हुआ, वाई कैटेगरी से। केंद्र का भी सवाल है ना सर जी। वहां पे स्ट्रीट लाइट बंद थी, कैमरे नहीं थे वहां पे, तो सोचो किस तरह से पूरा प्लानिंग, पूरा रेकी किया गया होगा। उनको धमकी मिली थी 15 दिन पहले, तो उनको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिलने के बावजूद ये घटना मैं आपको बताऊं, वो लोग 40 दिन से रेकी कर रहे हैं। कानून व्यवस्था पे पूरा सवाल ये है कि वो लोग 40 दिन से रेकी कर रहे थे। अब एक बात जो छन के बाहर आ रही है, जो स्वयं खुद पुलिस वाले और जो सोर्स बता रहे हैं कि 40 दिन से रेकी की, कहाँ क्या लाइट होती है। सबसे बड़ी बात है कि उनका जो बाबा सिद्दीकी हैं, उनके पुत्र जिशान, उसके स्टूडियो के बाहर से उसको मार दिया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि कहीं कोने में गए थे और कहीं बार पार्टी में गए थे और वहाँ जाहिर में एक ऑफिस में एक बंदा जहाँ पर सिक्योरिटी होती है और उस तरह से आके मार दिया जाना, वो यही बताता है ना कि इतने दिन और पुलिस को पता ही नहीं चला। सर एक सवाल मेरा और उठता है, 1 मिनट में आपको रोकना चाह रहा हूँ। सर ये जो इतनी घटना होती है, उसके बाद जब कोई घटना घट जाती है, उसके बाद जब सुरक्षा एजेंसियां जब इंक्वायरी करती है, ये काम पहले क्यों नहीं होता है? उनको पता है। देखिए मैं आपको बताऊं, कितने लोग खुश हुए थे जब अतीक अहमद का मर्डर हुआ था। तो मैं तो कहूँगा ये राजस्वित और
बदले की भावना, सरकार की नाकामी थी और सरकार आश्रित ये हत्या हुई थी सर। अगर कोई व्यक्ति आपके शरण में है और मतलब कस्टडी में हत्या हो जाती है तो आपकी नाकामी है। आप मतलब ये ऊपर से कहीं ना कहीं आदेश हुआ और हत्या हुई वो, ये भी मैं यही मानता हूँ सर, ये ऊपर से कहीं आदेश था और सब कुछ माना। वो कहा जाता है कि 4 लोग थे, उनको 50-50 हज़ार रुपया दिया गया था, मात्र एक फ़ोटो दे दिया गया था। अरे भैया, जब किसी को फ़ोटो दिया जाता है तो मैं 4 दिन से, अगर कोई 40 दिन से रेकी करत, पता नहीं चलेगा इसके पास एनएसजी के 8 कमांडो हैं, 2 पीएसओ हैं, ये बड़ा आदमी हो सकता है, 50,000 रुपये मर्डर हो जाएगा। सर मैं अभी खबर देख रहा था, जो लड़के ने मर्डर किया है उसकी मम्मी बता रही थी यूपी से, वो कबाड़ी जो भंगार का धंधा, वो बिजने का काम, कबाड़ का काम, मतलब 2-3 चीज़ें होती हैं राहुल ने बताया ना, या तो अपराध की दुनिया में अपना नाम करने की बात होती है कि देखो अब हम नए लोग हैं और अब हमारा कब्जा चलेगा, हम किसी को जब मन चाहे ठोक देंगे। आप ये मान के चलिए, अगर लॉरेंस बिश्नोई जो जिस तरह से एक पोस्ट आई है, वो अपुष्ट है, उसकी जांच हो रही है, उसमें कहा गया है कि भैया अब आपने हमारे लोगों को मारा या मरवाया, अब आपका नंबर है, जो लोग दाऊद की मदद करेंगे या जो लोग सलमान खान की मदद करेंगे हम उनको ठोकेंगे या मारेंगे। अगला नंबर, बात अगला नंबर सलमान है, अगला निशाना। अब देखिए मैं बताऊं आपको, जैसे मैंने कहा कि बाबा सिद्दीकी किस लिए ज़्यादा हुआ, क्योंकि बाबा सिद्दीकी पहले तो अजातशत्रु टाइप के व्यक्ति थे, सभी से उनके अच्छे संबंध थे, लेकिन उनकी इफ्तार पार्टी जो है पूरे मुंबई में फेमस थी। उनकी इफ्तार पार्टी में फिल्म इंडस्ट्री के लोग, गैंगस्टर, अधिकारी, प्रशासनिक, नेता सब आते थे। और कहा जाता है कि जब सलमान खान और शाहरुख खान की दुश्मनी थी तो उन्हीं की इफ्तार पार्टी में दोनों की दोस्ती हुई थी। और जब कुछ ऐसा होता था, सरकार से सलमान को सपोर्ट कराने की बात हो या कुछ ऐसी बातें होती तो बाबा सिद्दीकी जो है वो मदद करते थे और सब कुछ करते थे। अब सवाल यही है कि अगर बाबा सिद्दीकी गए तो क्या अब अगला नंबर लोग सवाल पूछ रहे हैं क्या सलमान खान का है? हाँ, पूरी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है अभी सलमान खान की। तो सिक्योरिटी का मतलब ही क्या सर? सवाल ये है, सिक्योरिटी तो उनकी भी थी वाई कैटेगरी, लेकिन उसके बावजूद भी ये घटना घट रही है। ये सर बताने का प्रयत्न है पूरे देश में कि आप अब हमारे विरुद्ध में आप जाओगे तो हम ऐसे ही ठोके। तो सर ये कैसी राजनीति हो रही है सर? तो देखिए, ये राजनीति 2014 के पहले ऐसी नहीं थी। हाँ, क्योंकि आपने तो राजनीति इतनी कवर की है, 2000 पहले इस तरह से नहीं थी, लेकिन गुजरात में ये थी। हरीन पंड्या का क्या हुआ सबको पता है, मैं ये नहीं बोलना चाहूँ क्या है, सबको पता है। अब किस तरह से संजय जोशी के साथ किस तरह कैरेक्टर एसेसिनेशन कर दिया गया वो सबको पता है। ये गुजरात मॉडल है सर, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, लेकिन जो बातें निकल कर आती हैं। गुजरात में भी एक पत्रकार हुआ चिराग, उसका भी कैसे क्या हुआ, कैसे मर्डर हुआ, वो किसको अब ऐसा पता चला नहीं, किन कारणों से हुआ। मतलब हमारे पास सबूत नहीं है, इसलिए हम किसी पर आरोप सीधे तौर पे लगा सकते नहीं है। लेकिन ये है कि गुजरात कनेक्शन आपको मानना पड़ेगा। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, जिस तरह से ये लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है, तो क्या गुजरात से इसके तार जुड़े हो सकते हैं? क्योंकि अभी यहाँ पे जेल में बंद है, साबरमती जेल में, और कुछ 600 करोड़ के। हाँ, मैंने वही बता रहा हूँ, कच्छ में, और जो इंटरनेशनली 600 करोड़ का मतलब अंतर्राज्यीय जो मध्य प्रदेश से भी उसके तार जुड़े थे, हरियाणा से भी, पंजाब से भी, दिल्ली और नोएडा से भी तार जुड़े। 600 करोड़ की जो ड्रग्स की बात थी उसके अंदर इनका नाम आया था, लॉरेंस और मुझसे हाँ मतलब लॉरेंस बिश्नोई का। और कहते हैं कि वहाँ मूसे वाला केस में वो दिल्ली में बंद थे और दिल्ली से उनको यहाँ लाया गया और यहाँ अच्छी तरह बोलते हैं ना कस्टडी में रखा गया। ऐसा भी नहीं बैरक नंबर 10, हाँ, उसमें आसपास में किसी से बात करने का इजाजत नहीं। तो सवाल ये बीच में आसपास में पूरी पुलिस सिक्योरिटी है, मैं आपको बावजूद ये सब। बीच में एक वीडियो भी वायरल हुआ था पाकिस्तान के किसी व्यक्ति का कि लॉरेंस बिश्नोई उसे होली या किसी का विश कर रहा है। ऐसा तब बात आई थी कि शायद उसने साबरमती जेल से ही बात की थी। मतलब ये मैं आपको यही बता रहा हूँ, जब ये वीडियो वायरल हुआ तो साबरमती के पुलिस सुपरिटेंडेंट ने खुलासा भी किया था, भाई ये हमारा नहीं हो सकता है, पुराना हो। लेकिन बात यही है कि देखिए, ऐसे लोगों का उपयोग जो है अब राजनीति में होता है। राजनीति के स्तर पर मैं ये मानता हूँ, देखिए सर, मेरा दृढ़ विश्वास है कि इसका उपयोग हो रहा है। तो क्या, कैसे तो कब तक बचेंगे आप? तब इसका सॉल्यूशन क्या आपको समझ में आएगा ना? सॉल्यूशन क्या? सॉल्यूशन कुछ नहीं है सर। अब आप तैयार रहिए, अगर आपने किसी निश्चित पार्टी का विरोध किया, न्याय किसी निश्चित पार्टी के आड़े आए जीतने के लिए, तो आप मारे जाएंगे। और ये संदेशा है, ये संदेशा आप ये समझ के चलिए, इस बाबा सिद्दीकी के लिए नहीं, वो हर नेता के लिए है कि अगर आप हमारी पॉलिटिक्स के, हमारी जीत के आड़े आए तो आपका ये चीज़ होगा। तो सर जी अब देखिएगा मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, मुस्लिम मतदाता जो है 3-4 दिन में ये इलेक्शन घोषित हो जाएगा, बहुत कम निकलेगा, वोट परसेंटेज कम करेगा। कम करने के लिए ये धमकाया है, ये ट्रेलर है।
कि आप निकलिए मत, निकलेंगे इंडिया गठबंधन को फायदा कराएंगे तो देख लेना अपने हिसाब से, आपको ठिकाने लगा दिया जाएगा, आपके लोगों को ठिकाने लगा दिया जाएगा। तो सर ये देश कैसे चलेगा? संविधान पे अभी तक चल रहा है, कोई तो बात ये लोग नहीं। मैंने आपको कहा संविधान जो सत्ता में जो देश पार्टी अभी है उसको संविधान से कोई लेना देना नहीं है। उसको खाली अपनी जीत से लेना देना है, उनको अपने कॉर्पोरेट मित्रों से लेना देना है, उनको जो कहते हैं कि लेटरल एंट्री से लेना देना है, उसको आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है, उसे ST SC OBC से कोई लेना देना नहीं है, उसको सवर्ण से भी कोई लेना देना नहीं है, उसे हिंदुत्व से भी कोई लेना देना नहीं है, उसको बस वोट बैंक की हाँ, उसको राष्ट्रवाद से भी कोई लेना नहीं, बस खाली उसको हुक बाई कुक हमको जीतना है और सत्ता में बना रहना है और अपने हिसाब से देश को बोलते हैं ना कि जैसे मन चाहे वैसे चलाना है और लोगों को हिंदुत्व का चश्मा पहनाना है, ये उसकी राजनीति। देखो मेरा आरोप बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बताऊँ, लोग ये समझेंगे कि मैं तो नरेंद्र मोदी का विरोधी हूँ या अमित शाह का विरोधी हूँ या नहीं, लेकिन जो संभावनाएं बन रही हैं मैं उसके आधार पर ये सब सवाल उठता है सर। आपकी सरकार है, आपका वहाँ पे कानून है, आपके हाथ में है, उसके बाद भी इस तरह से हो रहा है, तो जाहिर सी बात है सर आपके ऊपर ही सवाल उठेंगे। सवाल आपसे पूछे जाएंगे। देखो सवाल मैं आपको बताऊं, ये पूरा मामला डाइवर्ट करने क्यों, देखो गुजरात इलेक्शन मतलब महाराष्ट्र इलेक्शन, माफ करो, महाराष्ट्र इलेक्शन में अभी क्या हो रहा है, लोगों को पता है बदलापुर हुआ, याद है लोगों को ये पता है कि जो इंडस्ट्री यहाँ पर आई थी, महाराष्ट्र में आई थी, वो गुजरात अपने शिफ्ट कर दी, वो लोगों को पता है। लोगों को पता है कि शिवाजी की मूर्ति गिरी थी, पूरी नाराजगी है। लोगों को पता है बेरोजगारी वहाँ थी, लोगों को लोकल सेंटीमेंट ये पता है कि आपने जो लोकल प्रादेशिक पार्टियां थी NCP उनके दो टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े किए, उसमें लोगों को नाराजगी। लोगों को पता है गुजराती वर्सेस वहाँ मराठी है, आज से नहीं, जब से महाराष्ट्र गुजरात से अलग हुआ है तब से ये सब लोगों को पता है। और यही चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए शायद ये चीज़ पॉलिटिकली हो या लॉ एंड ऑर्डर हो या जो है वो कराई गई होगी, ऐसा मेरा मानना है, ये संभावना है, ये मेरा परसेप्शन है। मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि किसी तीसरे व्यक्ति का परसेप्शन है, लेकिन अभी तक जो चीज़ मैंने देखी कि कैसे पॉलिटिक्स होती है, ये पॉलिटिक्स के आधार पे ये सब मैं बातें कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन से आप इसको जोड़ के ही चलिए, आप इसको इलेक्शन से बिल्कुल अलग करके नहीं चल सकते हैं। हो सकता है कि ये बताने की कोशिश हो, देखा हम हिंदुत्व की सरकार कैसे ख़त्म किया, वो यूपी से लेके बिहार से लेके लखनऊ से लेके महाराष्ट्र तक, एक बात, एक संदेश देने का भी प्रयत्न हो सकता है। अनिल जी, इससे बिहार की राजनीति पे कितना असर पड़ेगा? देखिए बिहार में भी तो चुनाव है, नहीं बाबा सिद्दीकी जिस तरह से बिहार से बिलोंग करते हैं, मैं बता रहा हूँ, उनका भी वहाँ बहुत वर्चस्व था। एक समय कहते हैं जब ये कांग्रेस में हुआ करते थे तो कांग्रेस के लिए बहुत सारी फंडिंग जुटाने का काम महाराष्ट्र से लेकर बिहार में करने का काम, ये सब काम करते थे। अच्छे और कद्दावर माइनॉरिटी के कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उसमें उनकी शुमारी होती थी, तो मुस्लिमों में उनका था। और एक वर्ग जो मुस्लिमों का आज भी वो बीजेपी को वोट नहीं देता है, ये समझ लीजिए आप। भैया आप हमको वोट नहीं देते हैं तो आप किसी को वोट मत दीजिए, ये बताने का प्रयत्न ये हो सकता है। ये सब संभावनाएं हैं, लेकिन किसी संभावना से इनकार किया जा सकता नहीं है, क्योंकि ये राजनीतिक है। बिल्कुल। तो अनिल जी आपका धन्यवाद, आपकी तबीयत खराब होने के बाद भी हमारे दर्शकों के लिए आपने समय निकाला। तो हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने आसपास के लोगों को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।